तो जेंटलमैन, नीड ऑफ द इंग्लिश के मैंने अभी यहाँ पे आपको बताए हैं 4 टॉपिक, 4 चीजें बताई हैं, 4 कारण मैंने आपको बताए हैं। ओके, दैट्स गुड। सो डियर, जस्ट मैंने अभी आपको नीड ऑफ द इंग्लिश के 4 जो अपने बेहतरीन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको निश्चित रूप से इंग्लिश सीख लेना चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश एज वेल एज first is higher, just to get the higher education it's very mandatory, you must learn English spoken, and second is just for the facing the interview. आफ्टर ऑल आप कितनी भी पढ़ाई कर लो उसके बाद में आपको इंटरव्यू फेस करना ही करना है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाए या फिर प्राइवेट में जाए। इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब में सेटल नहीं हो पाते हैं, अपना खुद का बिजनेस कहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी देखो इंग्लिश इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। If you speak English, definitely your standard becomes better in the society. आपकी समाज में आपका ओहदा जो है, आपका स्टैंडर्ड जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं। तो डियर्स, मैंने अभी इस क्लास के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की कि आपको इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। नीड ऑफ द इंग्लिश के मैंने 4 रीजन आपको बेहतर तरीके से बता दिए हैं। आई होप आपको वो सब समझ आ गए। Gentlemen, yes. Okay, let's go. Let's look for the problems. अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा रीजन पूछना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ। अभी तक आपके मॉम, आपके डैड ने आपके लिए कौन सी कमी छोड़ दी? आपको बढ़िया से बढ़िया ट्यूशन उपलब्ध कराया, बढ़िया टीचर उपलब्ध कराए, बढ़िया से बढ़िया सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड स्कूल्स में आपको एडमिशन करवाया, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाए। बहुत ऐसे लोग होते हैं, इवन बहुत सारे स्टाफ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जिन्होंने खूब नॉलेज की कमी नहीं है, ग्रामर और खूब आता है, बट इंग्लिश जब बोलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें हेजिटेशन महसूस होती है, कहीं ना कहीं उन्हें स्टैमरिंग प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू अपनी बात को नहीं रख पाते। तो इसके पीछे क्या कारण है? लेट्स लुक फॉर द प्रॉब्लम। एक बार फिर से बीच में मैं इस बात को पूछ लेता हूं, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। एंड स्लाइड इज ऑल्सो विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके 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 ओके। सो स्लाइड पे अभी देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेट अस लुक फॉर द प्रॉब्लम। इस लेट अस को थोड़ा और अच्छे तरीके से कहेंगे, लेट्स लुक फॉर द प्रॉब्लम्स। आइए उन समस्याओं की तरफ रुख कर लेते हैं, उन प्रॉब्लम्स की तरफ देख लेते हैं जिनकी वजह से आज तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए हैं। ऐसे क्या क्या कारण हैं, क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से अभी तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए? पहला रीजन बेटा, पहला रीजन, व्हाई आई कांट स्पीक इंग्लिश। अभी तक मैं इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाया, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है? Yes, gentlemen, this is the first and the biggest reason for you. That's your hesitation. The first point is hesitation. मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, प्लीज अपनी कॉपी में सारी चीजों को नोट करते जाओ, मुझे बार बार बीच बीच में आपसे ये नहीं कहना पड़े। Every point should be written in your copy. आपकी कॉपी में हर पॉइंट लिखा हुआ होना चाहिए। Got it? The first, the best and the biggest point is hesitation. Your hesitation, gentlemen. Hesitation क्या होता है? संकोच। जी हाँ, आपका संकोच, आपकी शर्म, आपकी झिझक, आपकी हिचकिचाहट। आप सोचते हैं, अरे भाई मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो, मेरे को आता नहीं है, मेरे को कम आता है, मेरे को ग्रामर कम आती है, मैंने बोला तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा? अरे कौन क्या कहेगा, लेट इट गो टू हेल। हाँ जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो भाई ये लोग है, ये दुनिया है, ये पब्लिक है, ये कुछ ना कुछ कहती रहती है, इनको तो कुछ ना कुछ कहना ही कहना है। आप कुछ बेहतर करेंगे तो भी कहेंगे, आप बेहतर नहीं करेंगे तो भी ये कहेंगे, तो ये तो भाई इनको तो कुछ ना कुछ कहना ही कहना है।
ये तो पक्का कुछ ना कुछ बोलते ही बोलते रहते हैं। तो हेजिटेशन आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम है। हेजिटेशन जो है वो आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए। हम क्या करेंगे, वॉट वी विल डू हियर एट गुरु ऋषि इंग्लिश गुरुकुल, हम आपकी इस हेजिटेशन को हटाएंगे, खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे, एंड अप करेंगे, टाटा बाय बाय करवा देंगे हेजिटेशन से। हाँ जी, आप धीमे धीमे करके जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे, आपके अंदर पेशेंस बढ़ता जाएगा। धीरज से, पेशेंस के साथ में आप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, सीखेंगे, कोशिश करेंगे, और उन्हीं चीजों को फिर आपकी टंग पे लाने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वन डे विल कम जेंटलमैन, यू विल स्पीक इंग्लिश एफर्टलेसली। बहुत अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बोलेंगे। आपका जो हेजिटेशन है, आपकी जो शर्म है, आपकी जो झिझक है, उसको हम निश्चित रूप से खत्म करवा देंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। इफ यू विल फॉलो मी, अगर आप मेरी बात मानोगे तो, इफ यू विल फॉलो द सिस्टम, इफ यू विल ट्राई टू ओबे मी, अगर आप मेरी बात मानोगे, अगर ओबे करोगे, तो डेफिनेटली आई कैन रिमूव ऑल द थिंग्स। मेन प्रॉब्लम क्या आती है, हेजिटेशन। आपने गलती से कहीं कोई वाक्य सीखा, किसी ने कुछ सिखा दिया, आपने उसको बोलने की कोशिश की किसी के सामने, सामने वाले ने बोल दिया, हाँ बड़े आ, अंग्रेज बन रहे हो, बड़े होशियार बन रहे हो, हाँ बड़ा आया अंग्रेज। लो भाई, जैसे ही किसी ने ऐसे बोला ना, बस आपका जो मन था ना इंग्लिश बोलने के लिए, वो खत्म हो गया, उसके अरमानों पे पानी फेर दिया किसी ने। तो ऐसे लोग होते हैं, उनको कहने दो, लेट देम स्पीक व्हाट एवर दे आर स्पीकिंग। व्हाट यू आर टू डू, आपको क्या करना है, यू आर जस्ट टू हैव द प्रैक्टिस विद मी। आपको मेरे साथ बने रहना है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एडवांस बना देती है, बहुत बेहतर बना देती है, अच्छा बना देती है। अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा, है ना, मैं बहुत आसान आसान से बहुत धीमे धीमे बोलूंगा, चिंता न करें आप। हेजिटेशन पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। क्या ऐसी कमी रही अभी तक जो आप इंग्लिश नहीं सीख पाए। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ द वोकैबुलरीज। क्या, लैक ऑफ द वोकैबुलरीज। मैं अभी एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा आपको। लैक ऑफ द वोकैबुलरीज, लैक ऑफ वोकैबुलरीज का मतलब होता है बेटा शब्दकोश की कमी, वर्ड्स की कमी, शब्दों की कमी। आपको वाक्य बनाना आता है मान लीजिए, बट कुछ वर्ड्स ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट बीच में आ जाते हैं जिनकी वजह से आप सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाते। जैसे अभी इस लाइव क्लास में मैं अभी देखो आपके लिए, आपके साथ लाइव प्रूफ करता हूं इस चीज को। नैतिक, नैतिक बताओ बेटा, वह किसान है, इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहे। नैतिक सुन पा रहे हो? हाँ बोलो बेटा। गलत, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। मयंक आप बताओ बेटा, वह किसान है, कितना आसान वाक्य है, वह किसान है। अब बताओ। गलत बेटा, गलत। यहाँ पे ही शब्द का हाँ, ही इज फार्मर, बिल्कुल यही होगा बेटा। वह किसान है, ही इज फार्मर। अब मान लो इस टाइप के छोटे छोटे से सेंटेंसेस आपको बनाना आता है, आपने बना दिया, आप सबने कह दिया ही इज फार्मर। मैंने कहा वह लड़का है, ही इज बॉय, दैट इज बॉय। मैंने कहा वह चपरासी है, ही इज प्यूस। अब मैंने कहा वह उद्दंडी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, वह उद्दंडी है। अब तक तो ये जो छोटे छोटे वाक्य थे, छोटे छोटे से वर्डिंग थी, वह किसान है, वह डॉक्टर है, वह लड़का है, वह मोटा है, ही इज फैट, वह मोटा है, ही इज फैट। यह तक तो आपने आसानी से कर दिया। और जैसे ये कठिन सा वर्ड आया, कौन सा वाला, कौन सा वाला, वह उद्दंडी है। जरा बताओ कौन बताना चाहता है वह उद्दंडी है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे।
उद्दंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताए मुझे? नहीं पता, नहीं पता। वो मैं बता रहा हूँ बेटा, वो मैं बता रहा हूँ, आप माइक को शांत रखिएगा, ठीक है, और शांति से क्लास को सुनिएगा। बाकी सब लोग सुनो। उद्दंडी की इंग्लिश क्या होती है? अब देखो हमारे यश ने अभी माइक खोल के हमसे पूछा, सर सब कुछ आ रहा है मुझे, बस एक वर्ड नहीं आ रहा, उद्दंडी की इंग्लिश नहीं आ रही। सर आप उद्दंडी की इंग्लिश हमें बता दीजिए, तो पक्का मैं इसको इंग्लिश में बता दूंगा सर, ये वाला वाक्य तो पक्का बता दूंगा मैं। ऐसा आप मन मन में कह रहे होंगे, एम आई राइट? अरे बोला करो भाई कि हाँ सर, यस यस नो में मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। हाँ जी, हाँ। अब देखो अगर मैं एक वर्ड आपको बता दूं, तो यही तो है, यही वो शब्द है। क्या लिखा है स्लाइड पे, देखो क्या लिखा है, लैक ऑफ वोकेबलरी, शब्दों की कमी। आपके पास वो शब्द नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अरे हम बताएंगे ना आपको, वाई वी आर अवेलेबल हेयर, वाई आई एम हियर, मैं यहाँ पे क्यों हूं, मैं हूं ना इंग्लिश के लिए, मैं बताऊंगा ना, आई विल टेल यू ना ईच एंड एवरीथिंग, एवरी वर्ड। उसको उद्दंडी को इंग्लिश में कहते हैं, लिख लो कॉपी में नोट करो, उद्दंडी को इंग्लिश में कहते हैं, देखो, इम्प्यूडेंट। क्या वर्ड है? इम्प्यूडेंट। लिख लो फटाफट से, इम्प्यूडेंट। मैं स्पेलिंग बोल देता हूं, आई एम पी यू डी ई एन टी, आई एम पी यू डी ई एन टी, इम्प्यूडेंट। क्या वर्ड है? इम्प्यूडेंट। अच्छे से बोलो, इम्प्यूडेंट। अरे बोल के दिखा दो भाई, कोई तो बोलो, है ना? हाँ, प्रोनाउंस करो, प्रोनाउंस करो सब लोग, इम्प्यूडेंट बोलो। हाँ जी, हाँ जी। अब कैसे बनेगा? वह उद्दंडी है, ही इज इम्प्यूडेंट। हाँ, खुशबू कह के दिखाओ, खुशबू कह के दिखाओ, ही इज इम्प्यूडेंट। बहुत अच्छे से, ही इज इम्प्यूडेंट। तुम उद्दंडी हो, तो कैसे बनेगा? बोलो, यू आर इम्प्यूडेंट। हाँ बिल्कुल सही है, यू आर, बिल्कुल सही है, यू आर इम्प्यूडेंट। अब इसको मेरी तरह बोलो, यू और आर को थोड़ा सा एकदम मिक्सअप करना है, यू आर इम्प्यूडेंट, यू आर इम्प्यूडेंट। अच्छे, और अच्छे से, और अच्छे से मेरे साथ बोलो, मेरी तरह बोलो, मेरी तरह सुनो, पहले सुनोगे तब सीखोगे, सुन सुन के सीखते हैं। हाँ जी सुनो, यू आर इम्प्यूडेंट। अब इसको मैं कैसे बोल रहा हूँ, यू आर इम्प्यूडेंट, यू आर को, हाँ, यू आर इम्प्यूडेंट, यू आर इम्प्यूडेंट, आप इम्प्यूडेंट हो, यू आर इम्प्यूडेंट, आप, बिल्कुल सही है, यू आर इम्प्यूडेंट। ध्यान से सुने, जब हम ऐसे शब्दों को मिक्सअप करके जब बोलते हैं, तो वहां पे आपको रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कर दिया आपने कि यू आर इम्प्यूडेंट, यू आर इम्पीडियंट, गलत, बिल्कुल रॉन्ग पैटर्न। सही क्या है? एक साथ बोलना है, एक साथ बोलना है, यू आर इम्पीडियंट, आप इम्पीडियंट हो, आप उद्दंडी हो। मैंने कहा भाई मोहित उद्दंडी है, मोहित इज इम्पीडियंट, क्या बोलेंगे? अरे बोलो भाई, कॉपी, मोहित इज इम्पीडियंट। मैं वेट करता हूं और तुम लोग तुरंत, ऐसा नहीं है, एक्टिव हो जाया करो, एकदम एकदम एक्टिव रहा करो इस पूरे पीरियड में। 7:30 to 8:30 में तो एकदम ऐसी जी जान होना चाहिए आपके अंदर, एनर्जी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। तुरंत माइक खोलना है, तुरंत बोलना है, और बोलने के बाद तुरंत माइक बंद कर देना है। गॉट इट? हाँ जी, तुरंत जवाब दिया करो, तो तुरंत जवाब दिया करो। तो भाई ये मैं बता रहा हूँ आपको कि लेट्स लुक फॉर द प्रॉब्लम्स व्हाई आई कैंट स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं, उसके जो आप लोग जो नहीं बोल पाए हो अभी तक, नहीं सीख पाए, उसके पीछे क्या क्या रीजन है, मैं उन रीजंस के बारे में बता रहा हूँ। और पहला रीजन मैंने आपको बताया, आपकी अपनी हेजिटेशन, आपकी अपनी हिचकिचाहट, आपका अपना शर्म, संकोच, झिझक। अगला जो पॉइंट था वो आपकी स्लाइड पे है, लैक ऑफ वोकेबलरीज, शब्दों की कमी। जी हाँ, शब्दों की कमी। एक अंग्रेज विद्वान ने, ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड, एक अंग्रेज विद्वान ने बहुत खूबसूरत तरीके से ये बात कही है इंग्लिश के बारे में। ध्यान से सुनना क्या कहा उन्होंने। कहा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, सब बिल्कुल मेरी एक एक वर्ड को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इंग्लिश इज जस्ट नथिंग, इट्स जस्ट गेम ऑफ द वर्ड्स। हेलो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, इंग्लिश
ये किसी अंग्रेज विद्वान की कहे हुए शब्द हैं। मैं उन शब्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप बहुत ध्यान से, बहुत क्यूरियस तरीके से मेरी बात को सुने। इंग्लिश इज जस्ट नथिंग, इट जस्ट गेम ऑफ द वर्ड। विद्वान ने कहा कि भाई इंग्लिश कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है। तो भाई वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि शब्द आपको आने चाहिए, वर्ड्स आपको आने चाहिए, वो वोकेबलरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो लैक ऑफ वोकेबलरी जो है ये एक बड़ा पॉइंट है जो आपको इंग्लिश बोलने से रोकता है। आइए सीखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इंग्लिश नहीं बोलने देता? दैट इज लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस मतलब